24 नवंबर 2009 केवर्स के लिए एक काला दिन था, जब एक दिल दहला देने वाली घटना हुई थी। केविंग के इतिहास का ये सबसे भयानक हादसा था। ये घटना ऐसी है जिसे सुनने के बाद आपकी भी सांसें आनी बंद हो जाएगी। ये घटना है उस इंसान की जिसने खुद को दफन कर लिया और खुद को छोड़ दिया मरने के लिए। दोस्तों, केविंग का मतलब होता है गुफा की खोज करना। ये एक ऐसा खेल है जहां पर सांस लेने की भी जगह नहीं होती। ऐसी तंग गुफा में घिस घिस कर उसकी खोज करना, और ऐसे करने में लोगों को बहुत मजा आता है और ये रिस्की भी होता है। पर 26 साल के जॉन को ये पता नहीं था आज वो खुद को जिंदा दफन करने वाला था। जॉन जोनस अमेरिका के ऊटा शहर में नट्टी पुट्टी गुफा को एक्सप्लोर करने वाले थे। 24 नवंबर के दिन रात के 8 बजे जॉन और उसका भाई जोस और उनके साथ 10 और मेंबर्स का एक ग्रुप नट्टी पुट्टी नाम की गुफा को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। उन लोगों को काफी मजा आ रहा था। पहले का 1 घंटा तो बहुत ही मजेदार रहा। गुफा के अंदर की सबसे बड़ी जगह बिग स्लाइड का उन्होंने पता लगाया, पर यह बहुत आसान था। तो सबके बीच बहस होने लगी कि सबसे पहले यहाँ कौन पहुंचा, और इसी वजह से वह एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि गुफा की सबसे खतरनाक जगह का एक्सप्लोर किया जाए, और वो था बर्थ कैनाल। दोस्तों, बर्थ कैनाल इतनी तंग जगह थी कि बहुत ही कम लोग वहां पर फिट हो पाते थे। सबसे आगे जॉन था, उसके पीछे उसका भाई जॉस और ग्रुप के बाकी मेंबर्स थे। एक के बाद एक वह बर्थ कैनाल में जाना शुरू कर देते हैं। थोड़ा आगे जाते ही गुफा 2 दिशा में बढ़ जाती है और जॉन लेफ्ट वाली गुफा में चला जाता है। हालांकि जॉन को नहीं पता था कि वह जिस गुफा में जा रहा है वह बर्थ कैनाल नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां पर इससे पहले कोई गया ही नहीं था। यही थी जॉन की जिंदगी की टर्निंग पॉइंट। जॉन देखता है जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, गुफा का आकार और भी छोटा हो रहा था। उसको अपने हाथ पैर चलाने के लिए जगह ही नहीं मिल रही थी। जॉन को पता लग गया था कि वह बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस गया है। उसको जल्दी से जल्दी पीछे घूमने के लिए जगह चाहिए थी। आखिर में वह कॉर्कस्क्रू नाम की जगह पर पहुंचता है, जहां पर सिर्फ छोटे और फ्लेक्सिबल लोग ही पहुंच पाते हैं। ऐसा नहीं था कि जॉन पहली बार कहीं फंसे थे। इससे पहले वो दूसरे केव में 16 साल की उम्र में फंस गए थे। तब उनकी हाइट 5 फुट 7 इंच की थी और वो पतले थे। उनकी बॉडी भी काफी फ्लेक्सिबल थी। तब उनके पापा और टीम ने उन्हें वहां से निकाला था। लेकिन अब जॉन 6 फीट का था। जब वह सांस लेने की कोशिश भी करता तब छाती फूलने की जगह भी नहीं थी। कैसे कैसे करके वह आगे जाता है और देखता है कि सामने एक होल था। जॉन को लगा इस होल की मदद से बाहर निकलने के लिए जगह मिलेगी। इस वजह से जॉन उस होल के अंदर जाने की पूरी कोशिश करता है, और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ये होल नहीं, ये जॉन की कब्र थी। वो अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद उसको पता लग गया कि वो होल तो एक डेड एंड था। जॉन एक 10 बाय 18 की होल में उल्टा फंस गया था। पहले ही होल छोटा होने के बदौलत वो अपने हाथ पैर नहीं चला पा रहा था, और ऊपर से ग्रेविटी ने पूरी सिचुएशन बद से बदतर बना दी थी। और अब सिचुएशन ये था कि खुद के दम पर वो यहां से बाहर तो नहीं निकल सकता था। उसे लगने लग गया था कि वो बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। इसलिए वह जोर से अपने भाई जॉस को बुलाता है। जॉस तक वो आवाज पहुंचती है। वो वहां पहुंचता है जहां पर जॉन इस गुफा में सर के बल आया था। जॉस उस गुफा में उल्टा आता है ताकि उसको उल्टा घूमने की जरूरत ना पड़े। वो देखता है कि जॉन के तो सिर्फ पैर ही दिखाई दे रहे थे, जैसे कि उस होल ने जॉन को पूरी तरीके से जकड़ लिया हो। जॉस अपने पैर जॉन के पैरों के बीच डाल के ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उस सुरंग से बाहर आने की बजाय और अंदर चला जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे जॉन को किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ रखा हो। 1 घंटा मशक्कत करने के बावजूद भी जॉस जॉन को ऊपर नहीं खींच पाता है। अब जॉस प्रोफेशनल रेस्क्यूअर की मदद मांगने गुफा से बाहर चला जाता है, और तकरीबन 3 घंटे बाद रात के 12:30 बजे पहली रेस्क्यूअर सूजी मटोला वहां पहुंचती है। सूजी सिर्फ 5 फुट 3 इंच की थी। इसी वजह से वो बहुत ही आसानी से जॉन के पास पहुंच गई। अब सब सोच रहे थे कि जॉन आराम से बाहर आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सूजी ने जो सोचा था, जॉन का सिचुएशन उससे कहीं ज्यादा बुरा था। सूजी जॉन को दिलासा देने के लिए कहती है, तुम जल्दी ही बाहर निकलोगे,
तुम चिंता मत करो, इस पर जॉन बोलता है। हाय सूजी, यहाँ आने के लिए थैंक यू, लेकिन मुझे जल्द से जल्द बाहर निकलना है। सूजी जॉन को निकालने में अपनी पूरी जान झोंक देती है, लेकिन 2 घंटे के मेहनत करने के बावजूद जब जॉन नहीं निकलता तब ऐसा लग रहा था कि वहां एक ऐसी ताकत मौजूद थी जो जॉन को जकड़े हुए थी और किसी भी हाल में उसे बाहर नहीं आने दे रही थी। तब थकावट के कारण सूजी को भी गुफा से बाहर आना पड़ा। गुफा के बाहर जॉन की पत्नी और बेटी के साथ उसके 30 और रेस्क्यूअर पहुंच चुके थे और जॉन को बाहर निकालने के लिए अलग अलग आइडिया सोच रहे थे। आखिर में जॉन के पैर पर रस्सी बांधकर उसे खींचने की बात पर सब राजी हो जाते हैं। इसी वजह से एक रेस्क्यूअर जॉन के पैरों में रस्सी बांधकर बाकी रेस्क्यूअर बिग स्लाइड से रस्सी खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी दिक्कत थी, रस्सी जमीन को घिस रही थी तो रस्सी का फोर्स सही से काम नहीं कर पा रहा था। अब एक और रास्ता था, सुरंग में ड्रिल करके पुलिंग सिस्टम बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर भी एक दिक्कत थी, ड्रिलिंग करने की मशीन को गुफा के अंदर लाने में ही 1 घंटा लगता और उसके बाद ड्रिलिंग करके पुलिंग सिस्टम बनाने में कई घंटे लग सकते थे और जॉन के पास इतना ज्यादा समय नहीं था। रेस्क्यू टीम में एक डॉक्टर था और उस डॉक्टर का कहना था कि जॉन सर के बल होने के कारण उसके शरीर का सारा खून और फ्लूइड उल्टा घूम के उसके सर और लंग्स में जमा हो चुके हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी इस परिस्थिति के लिए नहीं बनी होती है और जॉन को जल्द से जल्द नहीं निकाला गया तो कार्डियक अरेस्ट की वजह से उसकी जान जा सकती थी। सारे रेस्क्यूअर हर संभव कोशिश करते हैं, सब जॉन को बाहर निकालने में जुट जाते हैं। काफी मशक्कत करने के बाद रेस्क्यूअर जॉन को उतना ऊपर लाते हैं जहां से वो जॉन का चेहरा देख सके और रेस्क्यूअर का कहना था कि जॉन की आंखें और मुंह लाल पड़ चुका था, लेकिन वो अब भी ठीक था। रेस्क्यूअर जॉन को और भी पीछे खींचते हैं, लेकिन उसके पैर गुफा की छत से टकरा रहे थे। ना ही जॉन अपने पैर मोड़ पा रहा था और ना ही वहां पे घूमने की जगह थी। तभी अचानक रेस्क्यूअर बेहोश हो जाता है। कुछ मिनट बाद जब उसकी आंखें खुलती है तब वो देखता है कि उसके सर से बहुत ही ज्यादा खून बह रहा था और उसकी पूरी की पूरी पुलिंग सिस्टम निकल गई थी और जॉन पहले जहां पे था उसी जगह पर जाके फंस गया था। लेकिन इस बार उसकी बॉडी ने काम करना छोड़ दिया था। रेस्क्यूअर के सर में चोट कैसे लगी, वो बेहोश कैसे हुआ, इसका कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन ये जरूर था कि वहां कुछ और भी था जो इन दोनों के अलावा मौजूद था। हालांकि जॉन की सांसें अभी भी चल रही थी, इस वजह से एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा रेस्क्यूअर आके जॉन को निकालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 28 घंटे की मशक्कत के बाद 25 नवंबर की रात 11:05 पर जॉन अपनी सांस लेना बंद कर देता है। रेस्क्यू टीम जॉन की बॉडी उसके परिवार को सौंपने के लिए बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन की बॉडी इतनी बुरी तरीके से फंसी थी कि बिना उसकी बॉडी के 2 टुकड़े किए उसको गुफा से बाहर निकालना इम्पॉसिबल था। जैसे मैंने आपको कहा था कि वो ताकत या तो जिंदा या मरा किसी हाल में जॉन को बाहर निकलने नहीं देना चाहती थी। इसी वजह से रेस्क्यूअर टीम ये तय करती है कि जॉन की डेड बॉडी उस गुफा के बाहर ना निकाली जाए और इस भयानक दुर्घटना के बाद पूरी नटी पुटी गुफा को सीमेंट से सील कर दिया गया ताकि ऐसी दुर्घटना वापस ना हो। और आज भी जॉन की डेड बॉडी उस गुफा में पिछले 15 सालों से दफन है। कई लोग मानते हैं कि जॉन की मृत्यु नहीं हुई थी, उसकी सांसें चल रही थी फिर, लेकिन जॉन काफी दर्द में था तो रेस्क्यू टीम ने जॉन के पैरों में मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा दिया था ताकि दर्द कम हो और उसकी डेथ प्रोसेस को स्पीड अप किया जा सके। दोस्तों, पिछले 15 सालों से नट्टी पुट्टी गुफा बंद है। आपका क्या कहना इस घटना को लेकर? क्या वहां दूसरी शक्ति मौजूद थी या एक नेचुरल दुर्घटना थी? आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।